जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। आज ग्रहण काल में या दीपावली या अन्य समय में अष्टमी से लेकर अमावस्या तक का यह साधना दे रहे हैं। इस मंत्र को सिद्ध करके आप जो है किसी के भी घर का बंधन कर सकते हैं अभिचार कर्मों से सुरक्षा के लिए। उस घर में अगर पहले से कोई शक्ति हो तो उसे किस प्रकार से निकालेंगे और इसी मंत्र से उस घर का बंधन किस प्रकार से होगा, तीव्रतम बंधन कैसे होगा, इस विधान को आप सभी के समक्ष रख रहे हैं। सर्वप्रथम इस मंत्र की सिद्धि किस प्रकार से होगी उसे जान लीजिए। इस मंत्र के माध्यम से आप घर का बंधन कर सकते हैं। जिस स्थान में रहते हैं उस स्थान का बंधन अस्थायी या अस्थायी रूप दोनों प्रकार से आप कर सकते हैं। मंत्र सिद्धि के लिए आपको ग्रहण काल में, पूरे ग्रहण काल सूतक जब लग रहा है उससे कुछ समय बाद, ग्रहण काल आरंभ होने वाला है उससे 1 घंटा पहले से लेकर ग्रहण जब समाप्त होगा उसके कम से कम 15 मिनट बाद तक इस मंत्र का आपको जप करना से यह मंत्र जागृत हो जाता है। अधिकाधिक इसकी विशेष प्रभाव प्राप्ति के हेतु आपको कम से कम नवरात्र में 9 दिन का या किसी भी विशेष काल में अथवा कृष्ण पक्ष की अष्टमी से अमावस्या तक इसका प्रतिदिन जप जो 108 बार कम से कम आपको करना चाहिए। अधिकाधिक इसका 5 माला जप भी आप कर सकते हैं और इस विधि विधान से आप किसी के भी घर का बंधन कर पाएंगे सिद्ध करने के पश्चात। सिद्ध करने की विधि क्या रहेगी, ग्रहण काल की विधि क्या है मैं उसे बता रहा हूँ। अन्य दिनों में जब करेंगे तो भी इसी विधि विधान का पालन करेंगे। अन्य दिन में कर रहे हैं अगर अष्टमी से अमावस्या तक तो जितना भी दिन होगा 7-8 दिन जो भी, प्रत्येक दिन जो है आपको इन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी। क्या क्या सामग्री पड़ेगी, प्रतिदिन मिट्टी का एक कुल्हड़ का आवश्यकता पड़ेगा जिसमें कम से कम 1 पाव या उससे कम ही जल अट जाए। प्रतिदिन जो है गाय के कच्चे दूध की आवश्यकता पड़ेगी, थोड़ा सा गोमूत्र का आवश्यकता पड़ेगा, अदरक जो आदि होता है उसका आवश्यकता पड़ेगा, गुड़ का आवश्यकता पड़ेगा। इन सभी चीज़ों को जो है प्रतिदिन यही भोग में आपको लगने वाला है। और साथ में एक नींबू, कच्चा नींबू जो हरा नींबू है उसकी आवश्यकता पड़ेगी और उस नींबू को काटने के लिए एक चाकू। साथ ही आपको 1 कपूर के ऊपर 2 लौंग जलाना है तो इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। इतनी सारी सामग्री की आवश्यकता आपको ग्रहण काल में भी पड़ेगी और अन्य समय में दीपावली होली में कर रहे हैं या 8-9 दिन की साधना कर रहे हैं तो भी पड़ेगी। अब विधि विधान क्या रहेगा, यह तो हो गया। ये आपको इसमें मुख जो है उत्तर की ओर करनी है या पूर्व की ओर करनी है। गृहस्थ हैं साधक, गृहस्थ साधकों को तीव्रतम साधनाएं भी जो है उत्तर या पूर्व की ओर रख के ही करनी चाहिए अपने मुख को। वस्त्र और आसन पूरे तरीके से लाल होगा और माला इसमें आपको पंचमुखी रुद्राक्ष की माला हो, कालाग्नि रुद्राक्ष की जो माला होती है वो होगी लाल गोमुखी ही होगा। लाल चंदन का ही सर पे अपने लाट पे तिलक इत्यादि करेंगे। भगवती कालिका का पूजन ग्रहण काल आरंभ होने से पहले ही कर लेंगे। धूप दीप नैवेद्य इत्यादि उनके मंदिर में भोग इत्यादि लगा करके उनसे प्रार्थना जरूर करें कि हे भवानी, हे माँ कालिका, मैं ग्रहण काल में आपके इस मंत्र की सिद्धि करने वाला हूँ। आप अपना आशीर्वाद दें कि यह मंत्र पूर्ण रूप से चैतन्य हो जाए, जब कभी भी हम इसका प्रयोग करें यह पूर्ण रूप से प्रभावी हो। ऐसा उनको पूजा ग्रहण, अगर आज पूरा दिन भर ग्रहण या सूतक है तो 1 दिन पहले दे दीजिए, नहीं तो जिस दिन ग्रहण लगने वाला उस दिन भी सुबह अगर मंदिर खुला हुआ है, कपाट नहीं बंद है, तो उस दिन भी कम से कम 5 दीपक इत्यादि जला करके वहाँ भोग मिठाई ये सब चढ़ा करके दक्षिणा इत्यादि दे करके उनसे प्रार्थना कराएं। भोग जरूर देना है, इसमें आवश्यक है। अब ग्रहण काल में बैठ जाएंगे आसन पे और अपने सामने जो मिट्टी का कुल्हड़ बोले थे उसमें सभी चीज़ को भर लेंगे। कुल्हड़ में दूध भर लेंगे, जल भर लेंगे, कच्चा दूध रहेगा, अदरक और गुड़ डाल लेंगे, ठीक है। गोमूत्र जरा सा उसमें जो डालना है उसे डाल लेंगे और कम से कम 2 लौंग भी उसमें डाल देना है आपको, ठीक है। इन सभी चीज़ों को डाल के सामने रख देंगे। उस मिट्टी के कुल्हड़ के गले में 3 बार मौली धागा को जो है, कलावा को जो है लपेट देना है और फिर उसी के सम्मुख बैठ करके आपको जो है इस मंत्र का जप करना है। मंत्र का जो PDF है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। मंत्र जप करने से पहले आपको किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा घेरा बनाने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सामान्य तरीके से आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं। मंत्र जप करेंगे ग्रहण काल आरंभ होने के कुछ समय पहले से, जैसा कि मैंने बताया ग्रहण काल के पूर्ण होने के आधा घंटा बाद तक इसका जप करते रहिए। जब पूर्ण हो जाए तो मिट्टी का जो सकोरा, मिट्टी का जो कुल्हड़ जिसको कि आप पाठ किए हैं अपने सम्मुख रख करके उसको हाथ में लेंगे और भगवती से निवेदन करेंगे कि हे जगदम्बा, इस द्रव्य को, इस दिव्य द्रव्य को आप स्वीकार करें और जो मंत्र मैंने जप किया है इसे आप मेरे लिए सिद्ध कर दें। जब कभी भी हम प्रयोग करें तो उसका पूर्ण प्रभाव मिले। ये बोलने के पश्चात आप भगवती काली के मंदिर में जाएंगे और चूँकि श्री विग्रह पर चढ़ाने तो आपको मिलेगा नहीं, तो इन सभी चीज़ों को जो है आप भगवती काली के मुख्य द्वार पे, मंदिर का जो भी द्वार हो, आप जब मंदिर में प्रवेश कर रहे हो तो आपकी बाईं ओर जो दरवाज़ा का जो भी चौखट पड़े या जो भी स्थान हो उस जगह में उस कुल्हड़ को
पूरा का पूरा उछाल देंगे या बोलते हुए कि हे भगवती आप इसे स्वीकार कीजिए, हे जगदम्बा की योगिन्या आप इसे संतुष्ट हों और मेरे मंत्र को पूर्ण रूप से जागृत और सिद्ध करें। यह द्रव्य की सिद्धि भी मुझे प्राप्त हो, जब कभी भी इस मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं जहाँ भी प्रयोग करूँ, जिस भी प्रयोग को करूँ, जहाँ भी मैं बंधन लगाना चाहूँ वहाँ बंधन लग जाए। इतना बोल करके फिर आप मंदिर के अंदर जाएंगे, वहाँ धूप दीप नैवेद्य पुनः चढ़ा करके लौंग कपूर जो है वहाँ आप जला देंगे भगवती के सम्मुख हो या फिर जहाँ भी स्थान मिले वहाँ पे। इसके पश्चात अब आपको घर आ जाना है। अन्य दिन में जब आप यह कार्य कर रहे हो तो प्रतिदिन आपको मंदिर जाना पड़ेगा। तो यह मंत्र ग्रहण में भी सिद्ध हो जाएगा एक समय में, अन्य समय में करेंगे तो इसका प्रभाव काफ़ी अधिक बढ़ जाएगा। प्रयोग करने के लिए किस प्रकार से करना है, जिसके घर में भी इस प्रकार की बाधा हो, सर्वप्रथम उस घर को खाली कराना होता है। तो खाली कराने के लिए आपको आवश्यकता पड़ेगा गंधक का। गंधक किस प्रकार से क्या करना है, तो अपमार्ग की लकड़ी और गाय गोबर के कंडे को पहले सुलगा लेना है। गाय गोबर का कुंडा सुलगा करके उसके ऊपर में आप कंडे को सुलगा करके उसके ऊपर अपमार्ग की लकड़ी को रखेंगे, कपूर इत्यादि डाल के सुलगा देंगे, फिर थोड़ा सा गूगल डालेंगे और गंधक से धुनी करेंगे। गंधक से धुनी करते हुए इस मंत्र का जाप करते रहेंगे और पूरा धुनी थोड़ा सा पीला सरसों के साथ भी, और अगर सफ़ेद गुंजा मिल जाए तब तो अति उत्तम है। इन सभी के साथ आप धुनी करेंगे, धुनी करते हुए पूरे घर में दिखाएंगे। इससे उस स्थान की जितने भी सकारात्मक नकारात्मक दोनों शक्ति पूरी तरीके से खाली हो जाएगी, यानी कि पूरा वह स्थान ही निर्वात हो जाएगा, उसका घर ही निर्वात हो जाएगा। जैसे ही ये सारी चीज़ें हो जाएं, उन सभी चीज़ों को ले जा करके अंदर से बाहर की ओर पूरा धुआं करना है मंत्र जाप करते हुए। उसके पश्चात उसको मुख्य द्वार पर रख देना है। मुख्य द्वार को रखने के पश्चात नींबू का जो है भोग वहाँ देंगे। हाँ, पहले इस साधना में जब आप नींबू लिए रहेंगे, जब आपका जप पूर्ण हो जाएगा तो जब आप मंदिर जाएंगे तो चौखट पे ही नींबू को 2 भाग में काट देंगे खड़ा, और दोनों के ऊपर रोली लगा करके हाथ में जल लेकर के 3 बार ऐंच के रख देंगे गोल घुमा करके कि हे माँ बलि भोग स्वीकार करें आप। और जब आप किसी का घर खाली करवाएंगे तो उसी प्रकार से चौखट पे उस चीज़ को रख करके जो धुनी जलते रहेगा वहीं पे आप एक बलि देंगे और बोलेंगे कि जो भी नकारात्मक चीज़ें हैं, हे भगवती आप इस मंत्र के प्रभाव से उन सभी चीज़ों को बाहर ही रोक दीजिए और मैं घर का बंधन कर रहा हूँ, यह घर पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाए। इसके पश्चात आपको एक कुल्हड़ में उसी द्रव्य को बनाना है जिसको आप सिद्ध किए थे, सिद्ध करके भगवती के द्वार में आप चढ़ाए थे। द्वार पे कभी भी भैरव होते हैं, उस चीज़ को वो स्वीकार करते हैं और वही उसकी सिद्धि प्रदान करते हैं, उस द्रव्य में वो सिद्ध हो जाते हैं। जब कभी भी उसका प्रयोग करेंगे तो घर जो है बंधता है। अब आपको घर का बंधन कैसे करना है, तो एक बड़ा थोड़ा सा 1 पाव जिसमें 250 मिलीलीटर जितना पानी हट जाए उतना बड़ा आपको कुल्हड़ लेना है, या छोटा सा घड़ा लेना है, वैसा कलश टाइप का मिट्टी का, और उसमें जो है आपको आधा गाय का दूध भरना है, आधा पानी भरना है, अदरक, गुड़, मधु, 2 लौंग, इन सभी चीज़ों को डाल लेना है, गोमूत्र डाल लेना है और उसके पश्चात जो है उसमें धीरे धीरे जो है पेंदी में छेदा कर देना है। छेदा करने के पश्चात जो है घर के प्रत्येक भाग में जा करके उसको पूरे घर में मतलब छिड़कना है एक तरीके से। पेंदी से जल रिसते रहे, हर कोने में जो है वो जल जाते रहे, जहाँ जाया जाएगा घर का बंधन स्वतः ही होते जाएगा। यह दूसरा कार्य हो गया। और जिस जगह में आप धूना जला करके रखे थे मुख्य द्वार में, जो भी जल बचेगा पूरा उसको ले जा करके वहीं रख दीजिएगा। घर का मुख्य द्वार जो रहेंगे जहाँ से प्रवेश करना है उस जगह में भी पूरा जल से उसको पेंदी का जल से पूरा छिड़काव करके उसको घेर देना है ताकि कोई चीज़ अंदर प्रवेश ना कर पाए। अब तीसरा कार्य करना है आपको कील, लोहे के कील लेना है, उसको गोमूत्र, गंगा जल इत्यादि से गौ का दूध, कच्चे दूध से धो करके अब प्रत्येक कील पे इस मंत्र को 11 बार पाठ करते हुए घर के प्रत्येक कोने में आपको उस कील को अभिमंत्रित कर करके लगाते जाना है। ऐसे करके आपको घर का जो है बंधन हो जाता है। इन मंत्रों से काली जड़ी, इंद्र जड़ी, अपराजिता जड़ी, इन सभी चीज़ों को भी, इंद्रजाल, काला जाल, इन सभी चीज़ों को भी सिद्ध करके इसका प्रयोग किया जाता है। तो जो सरल विधि है वो हम बताए हैं आप सभी के समक्ष में। इस प्रकार से उस घर का बंधन हो जाएगा। बंधन हो जाने के पश्चात जो भी चीज़ आप मुख्य द्वार पर रखे थे सभी चीज़ों को जब वो जल जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा तो उसको ठंडा कर देना है, यानी कि विसर्जन कर देना है। घर का बंधन होने के बाद भगवती काली के मंदिर में और भैरव जी के नाम से आपको भोग पूजा जरूर दे देना है। आशा करते हैं इस विधि विधान से आप सभी लाभ उठाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। हर